शालिनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन नाम जप में तो लगता है, पर कर्मकांड जैसे पूजा आरती सेवा आदि में नहीं लगता। तो महाराज जी, ये ना करके अगर मैं मन नाम जप में ही लगाऊं तो उतना ही लाभ मिलेगा? बहुत सुंदर, बहुत उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन संसार में लगा है तो कम ठीक है। अगर हमारा मन नाम जप में लगा है तो सब पूजा हो जाएगी, सब आराधना बन जाएगी, सब तीर्थों के अवगाहन का फल मिल जाएगा, सब शास्त्रों के पाठ का फल मिल जाएगा, सब जितने पुण्य हैं वो सब नाम में विराजमान है। यदि हम निरंतर नाम जप करें और कुछ ना करें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा, सब लीला स्फुरित हो जाएगी सब। और हम पूजा पाठ करें, नाम जप ना करें तो पूजा पाठ करते हुए भगवान में मन कम लगता है, संसार में ज्यादा जाता है। अब देखो, भगवान की पूजा शुरू करो, आरती है, श्रृंगार है, तो संसारिक चिंतन चलता है। तो चिंतन तो संसारिक चल रहा है, पूजा बाय हो रही, वो खास बात नहीं हुई। अगर चिंतन आंतरिक भगवान का चल रहा है और भले आप सांसारिक काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मानो आप झाड़ू लगा रहे हो और आपका चिंतन भगवान का चल रहा है, आप किसानी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप ऑफिस में हो और भगवान का चिंतन चल रहा है, ये बहुत बड़ी पूजा हो रही। अगरबत्ती धूप बत्ती ये साधारण पूजा है, असाधारण पूजा है भगवान का चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कह रहे जो जन मेरी उपासना अनन्य चिंतन के द्वारा करते हैं। अनन्य चिंतन क्या है? हम भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के गुण का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के रूप का चिंतन। तो रूप और गुण का चिंतन तो पवित्र हृदय से होता है, हमको नाम का चिंतन करना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है जो आपका मन नाम में लग गया, नहीं तो नाम में मन नहीं लगता और सब जगह लग जाता है। नाम खूब जप करो, सब ठीक हो जाएगा। सना जी, पटियाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन जी युद्ध से पहले संन्यास लेना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया। ऐसे ही हमारा जीवन में भी युद्ध करना, मेहनत करना और संघर्ष करते रहना क्यों आवश्यक है महाराज जी? अपने कर्तव्य के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपना जो धर्म है वो देखने में छोटा हो तो भी वो हमारे कल्याण के लिए है, और दूसरे का बड़ा धर्म दिखाई देता हो तो हमारे लिए ठीक नहीं। अर्जुन ने बड़ा धर्म चुना अपने निज धर्म का त्याग करके, बड़ा धर्म संन्यास, और निज धर्म उस समय छात्र धर्म के अंतर्गत युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा अपने निज धर्म को स्वीकार करो, संन्यास नहीं। समय है, अगर आपका सारा निज धर्म का कार्य पूर्ण हो गया है तो आप संन्यास ले लीजिए, और अगर निज धर्म का कार्य है तो संन्यास से श्रेष्ठ है निज धर्म। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वधर्म जो इस समय धर्मयुक्त कर्तव्य आया है वो है युद्ध। तो युद्ध का कार्य भगवान ने अर्जुन को करने को कहा, लेकिन कैसे कहा? भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही आप पढ़ाई है, डॉक्टरी है, मास्टरी है, वकालत है, जिसको जो मिला हुआ है वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूजा मान करके करो, तो आपको उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करो, आप जो कर्म कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, भगवान के लिए करो और नाम स्मरण करते हुए करो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, जो कर्म कर रहे हो। देखो हम आपको संतों की महिमा बताते हैं। श्री रैदास जी का नाम सुना होगा आपने, बड़े महान संत हुए हैं और गृहस्थ थे। उनकी पत्नी थी, रैदास जी की पत्नी थी, सुना है ना, पत्नी थी, और वो अपना कार्य करते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि एक पंडित जी गंगा नहाने रोज जाते थे। तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी कभी गंगा नहाते तो होते ही। तो उनका हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं। आप रोज गंगा नहाने जाते हो, ये 2 केला है,
बड़ी कठिन कमाई के हैं, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया है। पंडित जी ने ले लिया और जब जाकर गंगा जी से कहा कि रैदास जी ने ये 2 केले आपको दे, तो गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेके समा गया। फिर थोड़ी देर में हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि स्वर्ण का जो कंगन है ये रैदास जी को हमारी तरफ से प्रसादी दे देना, गंगा जी ने। अब पंडित जी ने देखा आसपास तो कोई है नहीं और इतना कीमती कंगन रैदास जी को कहां से, तो वो दूसरी गली से चले तो खड़े हो गए रैदास जी के सामने जाके। जिस गली से चलते वापस फिर वही रैदास जी के घर के सामने खड़े हो जाते। चमत्कार ये महापुरुष का कि गंगा जी ने कंगन दिया तो जिस गली से चलते घूम करके अपने घर के लिए वो पहुंच जाते रैदास जी के दरवाजे। आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया था। तो उन्होंने ऐसे कठौता में हाथ डाला और कहा हाँ हाँ दे दिया था। कठौता में केला उनको मिले, बोले हाँ दे दिया था। उनका गंगा जी ने आपके लिए, तो उनका हम इसको क्या करेंगे, आप ही रख लो। तो उन्होंने कहा कि ये तो धोवन है, इसमें आपने, तो उनको जानते हो क्या कहा था? सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ, तो हमारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई और कहाँ कहाँ घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यहीं आते रहे। मन चंगा तो कठौते, अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से फेल कर दिया। बड़े बड़े सिद्धों, इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान। तो अगर हम स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो बयावा, हमको भगवान ने किसान बनाया, व्यापारी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया। हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, 2 कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है, यही तुम्हारे लिए स्वधर्म है, यही तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। ऋचा जी देहरादून से। राधे राधे बाबू। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मृत्यु का भय मन से खत्म हो जाना और प्रश्नों का मन से खत्म हो जाना सच्ची शरणागति है? हाँ, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। कोई प्रश्न ना रहे और कोई भय ना रहे, यही शरणागति का सच्चा स्वरूप है। निर्भय, निर्भय हो गया और निसंशय, कोई संशय नहीं रहा। तो ये शरणागति तब पुष्ट होगी जब आपके हृदय में निरंतर नाम चल रहा है। अगर भगवान का चिंतन नहीं चल रहा तो बहुत लोग भय रहित हैं मृत्यु से और उनको कोई भागवती के संसारी कोई प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न ना होना और भय ना होना, ये 2 जगह भी हो सकते हैं, एक घोर पापी में भी हो सकते हैं। तो मृत्यु का भय और संशय, ये दोनों बाहरी लक्षण है। आंतरिक लक्षण है भगवत चिंतन। तभी शरणागत पुष्ट माना जाएगा जब उसका भगवान का तैल धारावत अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा, भगवान के चिंतन से उसका मृत्यु का भय खत्म हो चुका है। अब कोई प्रश्न नहीं रह गया, चित्त समाधान को प्राप्त हो गया है, हर समय एक आनंद की लहर उठ रही है। ये शरणागति की बात। शरणागति भगवत चिंतन पर है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। वो नित्य युक्त योगी जो निरंतर मेरा चिंतन कर रहा है, खास बात चिंतन है।
खास बात भजन है। अगर चिंतन हो रहा है, भजन हो रहा है, कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं, वो काफी ऊंचाई पर चढ़ चुका है। लेकिन कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं, भगवत चिंतन नहीं हो रहा, ये कोई खास बात नहीं, ये कोई खास बात नहीं। देवेंद्र भारद्वाज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध यदि गलत होता तो आप जैसे महापुरुष का कुलीन ब्राह्मण पांडित्य व धर्म भरे माहौल में जन्म से अब तक ईश्वर आराधना के धर्म भरे निष्पाप माहौल में जीवन यापन कैसे संभव होता, और गलत नहीं है तो आप पर ये संकट कष्ट क्यों महाराज जी? भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी और 12 वैष्णव में वैष्णवाचार्य और निरंतर श्री कृष्ण प्रेम में मगन और 6 महीना बाणों की सैया पे। 100 जन्म के पहले का पाप तो ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब पता नहीं किस जन्म का है ये प्रारब्ध, अब इतना तो हमें ज्ञान है नहीं कि 70वें जन्म में है कि 100वें जन्म में है। बड़ा स्टॉक जमा है, किस जन्म का भोग आया है, वो भोग भोगा रहा है, वो कष्ट दे रहा है, पर सुख भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि शारीरिक कष्ट के साथ आध्यात्मिक सुख है। अगर आध्यात्मिक सुख न हो तो हम सुबह से बैठे हुए भागवतिक चर्चा नहीं कर सकते, उसी पीड़ा में पड़े रहें। और हमारा अगर 1 बजे रात का जगना है तो 1 बजे रात के जगते हैं। हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या भगवान की कृपा से चल रही, तो हमें कोई क्षोभ नहीं है, ये बना रहे। किडनी भी सोचती कहाँ फंस गई हमारे क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखाती, तो भजन अपना प्रभाव दिखाता है। तो किडनी का प्रभाव तो नाशवान है, भजन अविनाशी है, वो हमें आनंद प्रदान किए रहता है, हमें तृप्त रखता है, हमें आनंदित रखता है जी। विवेक गोयल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि नाम और नामी कैसे अभिन्न है? जैसे दूध में सफेदी अभिन्न है, दूध में सफेदी अभिन्न, दूध से सफेदी भिन्न नहीं की जा सकती। जैसे आग में दाहिका शक्ति है, अभिन्न है, आग से जलन दूर नहीं की जा सकती। आग का स्वभाव है ना जलन, जैसे विष से मारण शक्ति दूर नहीं की जा सकती, वो उसमें विराजमान है। अमृत में अमृतत्व तो नहीं दूर किया जा सकता, ऐसे नाम से नामी अभेद है। नाम में नामी विराजमान है, स्वयं नाम। जैसे ताप लगा तो अग्नि है, अग्नि तत्व है, तभी ताप लगेगा क्योंकि इसकी दाहिका शक्ति है। जैसे सूर्य में प्रकाश, तेज, ये सब अभिन्न है, ऐसे नाम से भगवान अभिन्न है, नाम से नामी अभिन्न है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो मानो कृष्ण ही विराजमान है आपकी जिह्वा में। राम राम बोल रहे तो मानो राम जी ही विराजमान है। राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी ही जिह्वा में विराजमान है, कोई अंतर नहीं। नाम नामी अभेद है, और अभेद होते हुए भी नाम श्रेष्ठ है। नामी से भी नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि नामी ने जब अवतार लिया तो गिने चुने पापियों को तारा, लेकिन नाम जब जिह्वा पे उतरा तो अरबों असंख्यों को तार दिया। हम जैसे करोड़ों असंख्यों पापियों को नाम ने तार दिया। नामी तो गिने चुने को मारा नहीं, मारा रावण मारा, कुंभकर्ण मारा, ये मारा, वो मारा, लेकिन नाम ने असंख्यों को तार दिया। हमें जब सत्संग मिला और नाम की महिमा सुनने को मिली और नाम शुरू किया तो हम तर गए। अगर एक बार भी राम बोला है, हमारा विश्वास, एक बार भी कृष्ण बोला है, एक बार भी राधा बोला है, तो जब हिसाब होगा तो उसमें आएगा कि एक बार इसने राम कहा है, बस एक बार राम आपको बचा लेगा। करोड़ों पापों के फल भोगने से एक बार नाम जो अगर लिया है राधा, तो वो आपको नरक से बचा लेगा। क्योंकि एक नाम की महिमा, तभी लिखा है एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। तो अगर हम बार बार राधा राधा बोल रहे, 1000-2000 बार राधा राधा बोल रहे, तो हम मानते हैं पूर्व प्रारब्ध आके हमें दुख दे देगा, लेकिन आगे हमारा बड़ा मंगल होने वाला है, हमारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं। स्वदेश में भी ना चलता रहता था, और ना फिर मैं रोट लेता था, ऐसा लगता नाम चल रहा है। अब 1 साल से बंद हो गया, कोई अपराध बन गया। हाँ, जरूर बन गया। कोई वैष्णव की निंदा कर दी, किसी संत के प्रति दोष दर्शन कर लिया अंदर से, तो नाम बंद हो जाएगा। अंदर से सोच ले तो भी बंद हो जाएगा। अंदर से बंद हो जाएगा।
क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया ना, किसी नाम जापक का अपराध किए बिना ऐसी स्थिति नहीं आएगी। किसी नाम जापक का अपराध बन गया, इसलिए एकांत में होकर के भगवान से हम जैसी वचन कह रहे हैं वैसे बोलो, हे प्रभु जाने अनजाने में हमसे जो कोई अपराध बन गया हो, हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त संत महापुरुषों, उस अपराध को क्षमा करो। ऐसे बार बार प्रार्थना रोज करो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, फिर नाम चलने लगेगा। डॉक्टर विजय किशोर चक्रवर्ती जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का विद्यार्थी ज्ञान तो अर्जित कर रहा है परंतु विनम्रता खोता जा रहा है। महाराज जी, इस विनम्रता को कैसे लौटा सकते हैं? आधुनिक विद्या में, जो आधुनिक विद्या है उसमें विनम्रता नहीं है, आध्यात्मिक विद्या में विनम्रता है। विद्या विनयम ददाति। जो विद्वान होता है वो विनयी होता है, वो संस्कार युक्त होता है, गंभीर होता है। तो सांसारिक पीएचडी करने वाला एक विद्वान और एक आध्यात्मिक विद्वान, दोनों में अंतर आप पाइएगा। अध्यात्मवान जो होगा वो दैन्य होगा। उसे कहा भी जाए कि आप अरे वो तो भगवान की कृपा से है, मतलब वो गोल मोल करेगा, अभिमान नहीं प्रकट करेगा। अगर आधुनिक विद्या के साथ आध्यात्मिक शिक्षा लग जाए तो हमारे जो नव युवक हैं, हमारी जो नवीन पीढ़ी है, वो विनय युक्त हो जाए। देखते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, माता पिता को कठोर शब्दों से उत्तर देते हैं। तुम अपना देखिए, तुम अपना देखिए। और तुम शब्द का प्रयोग छोटों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता। तो हमें लगता है कि विनय जा रही है। जो विद्या विनयम ददाति, वो विनय जा रहा है, प्यार जा रहा है। छल कपट, ज्यादा व्यसन व्यभिचार, इसकी वृत्ति बढ़ रही है बच्चों में भी। नवीन बच्चों और बच्चियों में ये वृत्तियां बढ़ रही हैं। मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यसन करना, मनमानी इंद्रियों का विलास करना, ये विद्या का फल नहीं है, ये अविद्या का फल है। विद्या का फल है इंद्रियों पर संयम करना, मन पर संयम करना, कोई व्यसन न करना, कोई गंदे आचरण न करना, विनय पूर्वक धर्म पूर्वक हम अपने राष्ट्र के लिए, अब भगवान के लिए अपने जीवन को तैयार करें। जैसे नवीन बच्चे ना, राष्ट्र के लिए जीवन को तैयार। जो व्यसन रहित, व्यभिचार रहित, धर्मयुक्त बच्चा बच्ची है, वो किसी भी पद में जाएगा तो समाज की बहुत बड़ी सेवा करेगा। और जो धर्म से रहित है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो व्यसन से युक्त है, वो अपने को ही नहीं संभाल पाया तो समाज को क्या संभाल पाएगा। इसलिए नवीन पीढ़ी में आधुनिक विद्या के साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए बड़े बड़े राजाओं के ऊपर भी पीछे महाराजा बैठते थे। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, तो उनके ऊपर महाराजा वशिष्ठ, देवराजेंद्र, उनके ऊपर गुरु बृहस्पति, ज्ञानी जनक जी, तो उनके ऊपर सदानंद जी। एक महापुरुष बैठता था जो इस बात को देखता था कि राजा की बुद्धि सदैव धर्म से युक्त बनी रहे, कभी धर्म के विरुद्ध न होने पावे, तो धर्म की शिक्षा देते थे। ऐसे ही आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ यदि हमारे टीचर, हमारे गुरुजन उसको आध्यात्मिक शिक्षा का भी, व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान दें। आज व्यवहारिक शिक्षा लुप्त होती चली जा रही। पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन मित्र से मित्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, रिश्ते नातेदारों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए, आए हुए अतिथि से कैसा व्यवहार होना चाहिए, बुजुर्ग से कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीजें। पढ़े लिखे का क्या, एक वृद्ध खड़ा है और आपकी रिजर्व सीट है, पक्का आपका अधिकार है उस पर बैठना, आपकी रिजर्व सीट है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप उठकर खड़े हो गए और दादाजी आप बैठ जाइए, तो लगता है ये विनयी है, ये पढ़ा लिखा है ना, ये इसीलिए संस्कार युक्त है। और आज ऐसे पढ़े लिखे हैं कि बूढ़े को झटक देंगे और स्वयं बैठ जाएंगे, स्वयं उनको हटा देंगे। तो अब व्यवहार रहित हो रहा है,
अध्यात्म की शिक्षा से रहित तो हमारा धीरे धीरे जो नौ पीढ़ी है वो अध्यात्म शिक्षा। आप आध्यात्मिक मार्ग की बातें करें तो आपका उपहास कर देंगे, आप आध्यात्मिक मर्यादा से चलें तो आपका उपहास कर देंगे वो। तो हमें लगता है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। जब तक अध्यात्म की शिक्षा नहीं तब तक शिक्षा अधूरी है। अध्यात्म और आधुनिक दोनों मिल जाए फिर तो खिल जाएगा, फिर तो समाज उन्नतिशील हो जाएगा। अध्यात्म संयम सिखाता है और आधुनिक शिक्षा बुद्धि को प्रवीण करती है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, जो भी भगवान बनावे, बड़े प्रवीण बनोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे।